सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज एक ऐसी सत्य घटना सुनेंगे जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये कलयुग में क्या-क्या लोग कर रहे हैं, क्या-क्या हो रहा है और क्या ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान कृपा करते हैं और क्या सच में ऐसा होता है। तो ये सत्य लीला कथा है बिहार से पूनम जी की। पूनम जी के पड़ोस में एक लड़की रहती है जो कि अभी कॉलेज में पढ़ रही है, लेकिन वो सब लोग ये मानते हैं कि ये कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त है और कृष्ण भगवान की बहुत सेवा करती है और वो कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल को एक अपने पति के रूप में स्वीकार की है। वो ना तो किसी भाई बंधु किसी उसमें नहीं, सिर्फ पति के रूप में, और कहती है कि मुझे शादी भी नहीं करना, घर क्योंकि अब वो कॉलेज में पढ़ रही है, बड़ी हो गई है, घर वाले कहते हैं शादी के लिए, तो उसने साफ मना कर दिया है कि जो हैं मेरे कृष्ण हैं, मैं कृष्ण की ही सेवा करूँगी, कृष्ण को ही अपने पति रूप में स्वीकार करूँगी, वही मेरे पति हैं। तो एक बात मैं कहना भी चाहती हूँ और आप लोगों से पूछना भी चाहती हूँ कि आप लोगों का क्या मत है कि क्या हमारी भक्ति इतनी पवित्र है? क्या हम इतने पवित्र हैं कि हम अपने आप को मीरा की जगह रख सकें? वो अपने आप को कलयुग की मीरा ही समझ रही थी पूरे टाइम। अब इसकी भक्ति क्या थी, दिखावा था, भक्ति था, क्या था कुछ समझ में, क्योंकि कलयुग में ना कहते हैं भक्ति से ज़्यादा दिखावा होगा और हो भी रहा है। भक्ति तो जो है सो है, लेकिन दिखावा जो आजकल भक्ति के नाम पे हो रहा है, कितने ऐसे आपने सुना होगा कि कितनी ऐसी लड़कियां हैं, कितने ऐसे वो हैं जो कि कृष्ण भगवान से ही शादी, कृष्ण क्या है, कृष्ण मतलब कान्हा को, अपने लड्डू गोपाल को इतना हल्का समझ लिए हैं, इतना वो कि जो चाहो आप अपने मन से कह सकते हो, जो चाहो वो करवा सकते हो। ऐसे नहीं होता है, वो भगवान है, उनको भगवान ही रहने दीजिए, उनको इंसानों की गिनती में मत लाइए, अपने आप को इतनी महान मत बनाइए कि हम उनके चरण की धूल भी नहीं बन सकते, हम इंसान हैं। आप भक्ति करिए, इतने रिश्ते हैं, आप उनको पुत्र के रूप में स्वीकार करिए, गुरु बना लीजिए, मित्र बना लीजिए, सबसे अच्छा रिश्ता होता है पुत्र बना लो, मित्र बना लो, ये गुरु बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन ये नहीं कि आप उनको पति के रूप में ही स्वीकार कर लो। पति बनना इतना वो अपने आप को क्या आप लोग समझ के रखे हो, ऐसे ही थी ये भी। ये जो लड़की थी ये अब भगवान ही जाने कि क्या था, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना कुछ टाइम क्या, भगवान तो हमारे हृदय में वास करते हैं, वो समझते नहीं हैं क्या कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हमारे एक एक पल, हमारे सोच का, हमारे विचार का, सब एक एक पल का उनको आभास है, सब कुछ है। कौन क्या है, कौन कितने पानी में है, कौन कितनी भक्ति कर रहा है, ये सब कुछ उनको पता है। सच्ची भक्ति क्या है, दिखावा क्या है, ये सब वो जानते हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूँ, उनके साथ प्रेम से, भाव के साथ अगर 2 आँसू भी आपके गिरते हैं, भगवान उस भक्ति को स्वीकार करते हैं। ना तो उनको आडंबर की ज़रूरत है, ना उनको दिखावे की ज़रूरत है, ना आप उनको ऐसा भी नहीं है कि उनको 24 घंटे मेवे मिष्ठान में रखिए, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। बस भगवान प्यार के और भाव के भूखे हैं। उनसे जितने लाड़ के साथ आप उनको रखोगे, जितने प्रेम के साथ, जितने भाव के साथ रखोगे, भगवान आपकी वो भक्ति स्वीकार करती हैं। और भक्ति तो एक वो चीज़ होती है कि भक्ति तो जितनी गुप्त रखी जाए उतनी ही अच्छी है। लेकिन आज के टाइम पे तो ये संभव ही नहीं है कि कोई भी चीज़ गुप्त हो सके। लेकिन कोई बात नहीं, भक्ति कहते हैं ना कि भक्ति का एक ये भी स्वरूप है कि आपके माध्यम से, अगर आपके द्वारा अगर किसी को मार्गदर्शन मिलता है, आपके बताए शब्दों से, आपके बताए विचार से अगर कोई परिवर्तित होता है, तो ये भी आपकी भक्ति में शामिल होगा और ये इसमें भी आपको पुण्य मिलेगा। आपके बताए गए कार्य से अगर किसी का जीवन बदलता है, तो इसमें भी आपको पुण्य मिलेंगे, पुण्य के भागीदार आप होंगे। वही काम करिए जो सबके हित में हो, ना कि जो कि भगवान
और भगवान कैसे खुश होते हैं, उनको खुश करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान उसमें खुश होते हैं जिसमें सबकी खुशी हो। अगर आप अपने घर वालों का दिल दुखा रहे हैं, घर वाले आपसे दुखी हैं, आपसे परेशान हैं, घर वाले किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, और आप वही कर रहे हैं, तो भगवान भी ऐसी भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। क्या था ये अब क्या करती कि ये कॉलेज भी जाती ना, तो अपने कन्हैया को साथ में लेके जाती। कहीं भी जाती अपने कन्हैया को ठीक है, कन्हैया को आप घुमाओ, लेकिन हर जगह नहीं। ऐसा नहीं कि आप हर जगह जगह जा रहे हो। कभी ऐसे तीर्थ स्थान आप जा रहे हो, कहीं आपके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कन्हैया की कोई लड्डू गोपाल की हमारी सेवा कर सके, क्योंकि उनको दोनों तीनों टाइम भोग लगता है। कुछ ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हो, आप अपने साथ ले जा सकते हो, तब जब घर में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है तब। लेकिन ये नहीं कि आप कहीं भी जा रहे हो, 2 घंटे के लिए भी जा रहे हो, 4 घंटे के लिए भी जा रहे हो, तो आप साथ में लेके चल दो। आजकल तो ये फैशन के उसमें चला है, जहाँ भी जा रहे हैं भाई इतनी पवित्रता रख पाएंगे आप अगर कन्हैया को ले जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें का ध्यान रख के ही उनको लेके जाइए। अगर पवित्रता के साथ ले जाए जा सकें तो ले जाइए, घुमाइए, सब कुछ करिए, बहुत अच्छे से वो करिए। लेकिन अगर पवित्रता नहीं है तो भगवान को एक स्थान में ही रहने दीजिए। उनके अगर कुछ दिन के लिए जाते भी हैं, अगर ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपको, क्योंकि ये बात खुद से समझ में आती है ना कि वहाँ अगर हम ले जाएंगे तो हमारी कन्हैया की व्यवस्था हो पाएगी, वहाँ वो अच्छे से रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे तो आप अपने घर में ही जितने दिन के लिए जा रहे हैं उतने दिन की व्यवस्था कर दीजिए, उनके पास रख दीजिए, और आप होके आइए वहाँ से, और उनसे कह के जाइए कि कन्हैया लाला, मैं इतने दिन के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ, आप ये स्वीकार करो। कुछ उनके पास भोग के लिए रख दीजिए, मेवा मिष्ठान रख दीजिए कि इतने दिन के बाद मैं आ जाऊंगी, तब तक आप ये स्वीकार करना। ये सेवा भी हमारे कन्हैया को प्रिय है, ये भी सेवा हमारे लड्डू गोपाल स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसमें भाव है, इसमें कोई दिखावा नहीं है। लेकिन ये जो थी, ये पूरे टाइम अपने कन्हैया को, उसके पीछे इतने सारे लोग घूम रहे हैं कि बहुत उसको भक्त मान लिए कि मीरा आ गई दोबारा, मीरा 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 मीरा, अब वो मीराबाई बन गई। लेकिन मीरा के चरित्र को पढ़िए तो कि मीरा थी कौन। मीरा तो राजघराने की बेटी थी और उन्होंने राजपाट छोड़ा अपने कन्हैया के लिए। और मीरा थी कौन, मीरा पूर्व जन्म में कौन थी, तब उनको ये कृष्ण मिले। हम हैं, हम उनके चरणों की एक रज भी नहीं है, एक धूल भी नहीं है, फिर अपने आप को हम कैसे मान सकते हैं। हद तो तब हो गई जब उसने करवा चौथ आया और उसने ये कहा, सबसे कहा, कॉलेज भी गई, वहाँ पे भी कहा, घर में, मोहल्ले में, पड़ोस में। और ये जो दिखावा वाली भक्ति होती है ना, ये समझ में आ जाती है जब कोई भी बात हमारे सब में पता चल जाए। और एक भक्ति वो होती है जो किसी को ना पता चले, अपने खुद तक और अपने प्रभु तक ही पता रहे, वो मेन भक्ति होती है। तो ये क्या कि अपने कॉलेज में भी बताया ही, मैं व्रत करूँगी अपने कन्हैया के लिए, मैं करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ। मोहल्ले में भी बता दी, घर वालों को भी, घर वाले फ़ोन करके सबको अब इसका व्रत देखने के लिए कि कन्हैया इसको जल पिलाएंगे, ये है वो है। जल पिलाने के लिए एक लड़के को रख ली, छोटा बच्चा जैसे भी, और इसने करवा चौथ का व्रत किया। करवा चौथ का व्रत की, खूब सुंदर श्रृंगार की, सब कुछ, ये सब बिल्कुल फिल्मी ड्रामा जैसे हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इतना वो था कि देखो, ऐसी भक्ति से हमारे कन्हैया भी खुश नहीं होते, उनको भी सब समझ में आता है। ये जैसे ही कन्हैया को ऊपर की, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा था, उसके परिवार पड़ोस में जो भी था, कि भगवान को जैसे ना लोग व्रत करते हैं करवा चौथ का, तो हस्बैंड जल पिलाते हैं, वैसे ही वो करके कन्हैया को, वो बच्चा, अब छोटा, बहुत ज़्यादा बड़ा बच्चा था नहीं, छत में खड़ी हुई थी, छत के साइड में वहीं चांद था, और वहीं उसी के जैसे जैसे करवा चौथ में होता है वैसे वैसे वो कर रही थी। वहाँ इतनी लोगों की भीड़ इसको देखने के लिए कि आज इसने करवा चौथ का व्रत किया है, कन्हैया इसको जल पिलाएंगे। वो बच्चा एक हाथ से बेचारा, और बड़े, और ऐसा नहीं कि छोटे से लड्डू गोपाल थे, इसके लड्डू गोपाल बड़े थे, और जो बड़े लड्डू
लड्डू गोपाल होते हैं 21 नंबर 18 नंबर 21 नंबर के जो लड्डू गोपाल होते हैं वो वजनदार होते हैं, वो छोटा बच्चा उठाना मुश्किल होता है। छोटे बच्चे बड़े बूढ़े इतने बड़े लड्डू गोपाल को उठाने में उनको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, वजन ज़्यादा होता है। लेकिन वो छोटा बच्चा 10-11-12 साल का बच्चा वो भार उठाने में उसको दिक्कत हो, एक हाथ से वो लड्डू गोपाल को पकड़े, एक हाथ से वो लड्डू गोपाल के हाथ को टच कराते हुए उसको जल पिलाने की कोशिश कर रहा था। इतने में ही अनबैलेंस हो गया उस बच्चे से, इतने लड्डू गोपाल का वजन ज़्यादा होने के लिए, अब वो भी तो बच्चा ही है। और ये समझो कि ये सब नौटंकी, ये सब ड्रामा हमारे कन्हैया को, लड्डू गोपाल को पसंद नहीं आ रहा था इस वजह से। और उसके जो कन्हैया जी थे वो क्या हुआ कि अनबैलेंस होने की वजह से छत से गिर गए। छत से गिरने की वजह से वो पूरे लड्डू गोपाल क्षतिग्रस्त हो गए। देखो, ये अगर हम भाव देते हैं ना भगवान में, तो भगवान के अंदर भी वो भगवान प्रवेश करते हैं, भगवान आत्मा स्वरूप, हमें अनुभूति होती है। लेकिन जब भगवान इस तरीके के वो देखते हैं तो भगवान भी चाहते हैं कि मैं इससे दूर हो जाऊं, मैं इसके पास ना रहूं। ऐसे ही उन्होंने भी सोचा होगा, क्योंकि देश दुनिया सब इतना नौटंकी ये हो रही थी। ये भगवान इतनी आसान नहीं है कि आप उनको पति के रूप में भी करवा चौथ मना रहे हैं, करवा चौथ में जल पिलाए। ये क्या है भाई, भक्ति करो, आप एक भाव के साथ करो, ना कि इस तरीके के से करो। अब वो अनबैलेंस होने के कारण लड्डू गोपाल जो हैं छत से नीचे गिर जाते हैं, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है प्रतिमा। ना तो हाथ पैर सब कुछ एक तरफ से, अब बताओ उतने ऊपर छत से गिरेंगे, वो भी तो धातु के ही तो बने रहते हैं, कोई उसमें वैसे थोड़ी है कि वो ज्वाइंट रहते हैं, ज्वाइंट कहीं भी धक्का लगेगा, कहीं भी वो होगा और वो ज्वाइंट खुल जाएगा। ऐसे ही हुआ इसके साथ में। अब क्या हुआ कि कुछ लोग जो थे, कुछ लोग कह रहे थे कि लड्डू गोपाल मतलब नाराज हो गए, कुछ कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं है, कुछ को समझ में आ रहा था जो कि सच में भक्त थे कि भगवान भी ऐसी भक्ति को स्वीकार नहीं करते। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अगर आप भी ऐसी भक्ति करते हैं तो ऐसी भक्ति से बिना भक्त बन के रहिए, नॉर्मल रहिए, ऐसी भक्ति मत करिए। भक्ति करिए तो एक भाव के साथ, किसी अच्छे रिश्ते के साथ, मन से पवित्रता के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।